अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज है जुम्मे का दिन, सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ मैं अपने घर की जो है वो थोड़ी बहुत सफाई कर रही थी। सोचा थोड़ा सा जो है वो घर को क्लीन कर लिया जाए। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, तो उसके बाद जो है वो मैंने डेली की रूटीन की तरह सफाई करनी स्टार्ट की। तो जी सफाई करने के बाद जो है वो मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़े से फ्रूट्स कट करके खा लिए जाए। फ्रूट्स जो होते हैं वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप सब लोग कोशिश किया करें कि फ्रूट ज़रूर खाया करें। और बच्चे जो है वो तो फ्रूट से अक्सर भागते हैं, तो कोशिश किया करें कि अपने साथ साथ जो है वो बच्चों को भी फ्रूट्स ज़रूर खिलाया करें, ताकि उनकी सेहत और उनकी नशोमा जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो आज जुम्मे की जो भी रूटीन होगी वो मैं आप लोग सबके साथ जो है वो शेयर करूँगी। आज जो है वो मैंने ग्रोसरी भी करनी है रमज़ान की, तो इंशाल्लाह जो है वो आगे चलकर ग्रोसरी शॉपिंग भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ग्रोसरी शॉपिंग की। तो जी फ्रूट्स कट करने के बाद यहाँ मैं आ गई थी और सूरह बकरा की तिलावत लगा रही थी मैं यहाँ पर। सूरह बकरा जो है वो बहुत ही अच्छी होती है ब्लैक मैजिक के लिए, जादू जिन्नात वगैरह के लिए। तो आप सब लोग भी जो है वो ज़रूर लगाया करें, कम से कम हफ्ते में 3 बार लाजमी लगाया करें, ताकि अपने घर की हिफाजत हो सके। तो यहाँ जी मैं फिर सालन बनाने की तैयारी कर रही थी, चूँकि आज मुझे बनानी थी गोभी। तो इसके लिए मैं जो है वो प्याज और आलू वगैरह जो है वो कट कर रही थी। आप सबको पता है कि हम ख़वातीन का ये रोज़ाना ही वो होता है, एक किस्म का टास्क होता है कि आज जो है वो हमने क्या बनाना है। तो यही कुछ होता है। तो देख लिए यहाँ पर जो है वो मैंने सब कुछ कट करके रख लिया था, और अब मैं जो है वो बनाने जाने वाली हूँ गोभी। तो सब कुछ जो है वो यानी खाना वगैरह दम पर रखने के बाद और तैयार होने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी ज़ोहर की नमाज़ अदा करने। ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है वो मैंने थोड़ी देर कुरान की तिलावत की। कुरान की तिलावत जो है वो आप लोग भी कोशिश किया करें, लाजमी किया करें। कम से कम जुमे की नमाज़ के बाद भी आप लाजमी कुरान की तिलावत किया करें। तो यहाँ मैं जी कुरान की तिलावत कर रही हूँ। तो कुरान की तिलावत करने के बाद ये जी देखिए मैं किचन में आ गई थी, हमारी गोभी भी जो है वो रेडी हो गई है। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर ग्रोसरी की लिस्ट देख रही थी कि सब कुछ मुकम्मल है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो ग्रोसरी की लिस्ट चेक करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी तैयार होने। तो तैयारी मैंने पकड़ ली थी और जी मैं घर से निकल आई। यहाँ पर मैं घर की लॉक जो है वो लगा रही थी, यानी चाबी जो है वो घुमा रही थी। तो मैं जी सीढ़ियों के नीचे चल पड़ी हूँ दरवाज़े के बाहर। तो ये मैं गाड़ी में जो है वो अभी बैठने लगी हूँ, और गाड़ी में जो है वो बैठने के बाद मैंने जी दरवाज़े को जो है वो बंद कर दिया। तो जी यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी ग्रोसरी कर ली थी। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये जो है वो कुछ मसाले वगैरह, नमक वगैरह है, बूंदी है, वो क्रीम है और चाट मसाला वगैरह है, और ये जी एरियल सर्फ वगैरह और कुछ किचन के सामान है, मैक्स लिक्विड वगैरह, और ये जी ऑयल, बेसन, चने और पत्ती और चीनी। तो यहाँ मैं एक एक चीज़ को जो है वो रख रही थी। ये देखे मैं चनों को रख रही हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं दाल को रख दूँगी।
اسی طرح ایک ایک جار میں اگر آپ رکھ لیں گے نا تو اسی طرح اچھی طرح سے جو ہے وہ اسپیس جو ہے وہ کیبنٹس میں ہو جاتا ہے اور چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ میں بیسن رکھ رہی ہوں کیبنٹ میں، اسی طرح جو ہے وہ میں تمام سامانوں کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے رکھ لوں گی۔ کیبنٹس میں اگر سامان اچھے طریقے سے پڑا ہوا ہو تو ہی دل کو تسلی ہوتی ہے، یعنی آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ کیبنٹس کو اسی طرح سے جو ہے وہ آرگنائز رکھا کرے۔ تو یہاں جی میں نے چیزیں وغیرہ سمیٹ لی تھی، چیزیں وغیرہ سمیٹ کے اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں میں کچن میں آ گئی تھی، چونکہ ابو جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، تو اس لیے یہاں میں کچن میں آ گئی تھی اپنے ابو جی کے لیے جو ہے وہ روٹیاں بنانے۔ تو یہاں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں میں پیڑے جو ہے وہ رکھ رہی ہوں، اور مغرب کی نماز کے لیے تھوڑا سا ٹائم تھا تو سوچا ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ تھوڑے سے برتن بھی واش کر لیے جائے۔ تو ابھی جو ہے وہ میں تھوڑے سے برتن واش کر رہی تھی یہاں پر۔ تو برتن واش کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر میں چلی جاؤں گی مغرب کی نماز پڑھنے، کیونکہ ابو بھی جو ہے وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے۔ تو یہاں جو ہے وہ میں مصلی بچا رہی ہوں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہاں میں پھر نماز پڑھنے لگی تھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر میں دوبارہ سے آ گئی تھی کچن میں، چونکہ کھانے کے بعد پھر ظاہر ہے ابو نے چائے پینی ہوتی ہے تو سوچا یہاں پر چائے بنا لی جائے۔ جی تو یہاں پر چپس انجوائے کرنے کے ساتھ میں لیتی ہوں آپ سب سے اجازت۔ امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ سب لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جی تو انشاءاللہ زندگی رہی اور سانسیں چلتی رہی تو میں ملوں گی آپ سب سے اپنے نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔